हाय कैप्रिकॉन, से लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 3 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक का ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर देते हैं। थैंक यू। ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स। नंबर 1 आपके लिए मे बी इम्पॉर्टेंट है। 1 नंबर जैसे आपके लिए या तो फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है या तो फिर मे बी आपका लकी नंबर है। 1 नंबर से कुछ तो रिलेटेड है यहाँ पे। ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड मुझे ऐसा लग रहा है 7 ऑफ कप्स से इस वीक में आपके पास एक्चुअल में ये चॉइसेस नहीं है, ये जस्ट एक होता है ना सोच विचार। कोई भी काम हम कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई नई चीज़ खरीद रहे होते हैं कैप्रिकॉन, तो हम बहुत सोचते हैं कि हम ना हर एक चीज़ से कंपेयर करते हैं। हम हर एक जगह पे प्राइस कंपेयर करते हैं, हम हर एक चीज़ मतलब हर एक जगह से कंपेयर करते हैं, यहाँ अच्छा है कि वहाँ अच्छा है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे थॉट्स जैसे हमारे उस टाइम हम क्या कहते हैं, उस टाइम पे हमारे दिमाग में थॉट्स बहुत सारे आते हैं, है ना। तो यहाँ पे सोच विचार चल रहा है कोई चीज़ के रिलेटेड, या तो फिर आप कुछ नई चीज़ बाय कर रहे हो, या तो फिर कुछ नया करने का सोच रहे हो, या तो फिर जो चाहते थे उससे एकदम ही डिफरेंट कुछ कर रहे हो और आपको खुद को नहीं समझ आ रहा है ये मतलब रिस्क लेके कर रहे हो और आपको खुद को नहीं समझ आ रहा है कि ये चीज़ वर्क करेगी कि नहीं करेगी। या तो यहाँ पे एकदम डिफरेंट चीज़ कर रहे हो, बहुत सोच विचार है जैसे। और कोशिश इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा ये करिएगा कि इमोशनली ना सोचो, इमोशनली डिसीजंस मत लीजिएगा इस वीक में, बिकॉज मे बी इस वीक में अगर आप इमोशनली डिसीजन लोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपने सबका अच्छा चाहा लेकिन लोगों ने कभी आपको समझा ही नहीं। तो इमोशनली मत डिसीजंस लीजिएगा, लॉजिकल होकर के डिसीजंस लीजिएगा आप, चाहे फिर वो किसी भी लिहाज से एंजल्स कह रहे हो, लॉजिकल रह के इस वीक में हर एक काम करना। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल। Yeah, then we have 2 of swords and then we have Queen of Swords. Confused energy Capricorn, क्या करना चाहते हो खुद ही नहीं पता है, वैसी एनर्जी। और इसमें गलती आपकी भी नहीं है बिकॉज आप खुद स्टक हो गए हो, है ना। ओके कैप्रिकॉन, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है खास करके 8 ऑफ पेंटिकल्स से कि मतलब एक वो होता है जहाँ पे इंसान के पास साधन होते हैं, इंसान कोई काम कर रहा होता है। एक आपके अंदर जो जुनून है ना कैप्रिकॉन, मतलब नेक्स्ट लेवल। इस चीज़ को मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ कैप्रिकॉन कि आपके अंदर जो जुनून है कि कुछ नहीं है फिर भी मुझे वही काम करना है। मे बी आप जो काम कर रहे हो उसके पास आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई साधन नहीं है, जो भी आप कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ में अगर हार्डवर्क लगा रहे हो ना, तो कि आपके पास जो चीज़ें होती है औरों के पास, जो साधन औरों के पास होता है आपके पास नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो। ये अलग टाइप का जुनून है और ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये आपको औरों से डिफरेंट बनाती है ना। आप उनमें से नहीं हो जो ना मतलब क्लास में चीटिंग करते हैं, आप उनमें से हो जो याद नहीं है फिर भी जो याद करा है वही लिखेंगे, भले मतलब दुनिया मतलब कैसे कहते हैं कि स्कूल के सारे ही क्लास के सारे ही बच्चे अगर चीटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं करना चीटिंग, भले मुझे आए चाहे ना आए, मुझे अपने दिमाग को प्रेशर दे करके मुझे याद आना चाहिए। दिमाग को प्रेशर दोगे आप, आपको याद आएगा जो आपने याद करा है, जितना याद होगा उतना ही लिखोगे, लेकिन लिखोगे ज़रूर, दूसरों से चीटिंग नहीं करोगे कभी भी। एक वो इंसान जो कभी भी चीटिंग करने के ऊपर विश्वास नहीं करता, राइट। आपको ना कभी भी यार मतलब वैसी एनर्जी है ना कि आप कभी भी उन चीज़ों से एग्री नहीं करते, वो चीज़ें जो जिससे लोग एग्री करते हैं, जैसे किसी दूसरे की चीज़ चुरा के उसको खुद का बना के लोग बहुत करते हैं ना उस चीज़ को कि अरे ये तो मेरा है, अरे ये तो मेरा है। आप उन बातों में बिलीव नहीं रखते। आप कहते हो जब तक खुद तुम कुछ बिल्ड ना करो ना तब तक तुम्हारा कुछ नहीं है भाई, तब तक तुम्हारा माँ बाप का ही सब है जो है। एक वो इंसान जो इस बात के ऊपर बिलीव करता है। आपको पता है कि कुछ मेरा नहीं है जब तक मैं खुद इंडिपेंडेंट होकर के खुद कुछ चीज़ बिल्ड नहीं करता। ये जो भी है वो सब मेरे पेरेंट्स ने हार्डवर्क से करा है। जब तक मैं खुद कुछ नहीं करूँगा तब तक मुझे एक्स्ट्रा कहीं पर भी एक्चुअल में आप ऐसा करते होगे कैप्रिकॉन कि आप ना मतलब ऐसा विश्वास नहीं रखते कहीं ज़्यादा पैसे खर्च करने में, या फिर आप ज़्यादा विश्वास नहीं रखते इन चीज़ों में कि कहीं पर भी ऐसी जगह पे पैसे लगना जहाँ पे हाँ 2 पल की इंजॉयमेंट मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं, बस पैसे खर्च हो गया वहाँ पे। आप उन बातों पे या फिर उन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखते, आप उन चीज़ों से दूर भागते हो। आप बोलते हो नहीं नहीं इनमें पैसे खर्च होते हैं, इन चीज़ों में टाइम बहुत वेस्ट होता है, इतने टाइम में मैं अपने अगर काम को दे दूँ तो मैं कुछ बन जाऊँगा तो एक वो इंसान जो चीज़ बहुत अच्छी है, ये जो हार्ड वर्किंग वाला, ये जो आपके अंदर जो ये इंसान है ना जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, ये बहुत अच्छा है। और ये ना बहुत जैसे
बहुत कम होते, बहुत रेयर होते दुनिया में ऐसे लोग। लोगों को ऐसा लगता है दूसरों को दूसरे की मेहनत की चीज़ चुरा लो और उसको अपना बना लो और वो तुम्हारा ही है, फिर लोग तुमको इस बात से अप्रिशिएट करेंगे, है ना। लेकिन उससे बहुत ही इंसान की डिफरेंट थिंकिंग है आपकी। टू ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कैप्रिकॉर्न कंफ्यूज सिचुएशन है, खुद को आपको नहीं पता है आपको क्या करना है, और इस लिहाज से मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि आप कोशिश करो क्लियरिटी लाने की। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो, है ना, मैं इसी का एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है ना, आपके पास बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उसमें से बेस्ट क्या है, मैं जो खरीद रहा हूँ उनमें से बेस्ट क्या। आपने कंपेयर कर लिया हर जगह पे, हर एक चीज़ करके देख लिया, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा उनमें से बेस्ट क्या है। तो आपने जो भी आपके पास ऑप्शंस है, जिनमें से भी आपको चीज़ों को चूज़ करना है या फिर जिनमें से भी आपको डिसीज़न लेना है, जो भी ऑप्शंस है या फिर जो भी थॉट्स हैं उनमें क्लियर करिए कि ये थॉट सच में ऐसा है कि मैं बस सोच रहा हूँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक और मैं एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको कोई चीज़ खानी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको चिप्स खाने हैं, है ना, एग्जांपल के तौर पे, जस्ट एग्जांपल, आपको मान लीजिए चिप्स खाना है, फिर आपके दिमाग में मुझे आइसक्रीम भी खानी है, मुझे चॉकलेट भी खाना है, एंड मुझे कोल्ड ड्रिंक भी पीना है, एंड क्या बोलते हैं और क्या क्या होता है, मुझे केक भी खाना है ना। जो एक चीज़ तो आपको वो चीज़ तो आपको चिप्स खाना है, वो चीज़ आपको पता है, लेकिन और भी आपके ऑप्शंस जो दिमाग में है कि मुझे ये चीज़ें करना है, एक्चुअल में आपको देखना चाहिए कि वो जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, उनमें से सच में मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है या फिर सच में मुझे क्या लगता है। ऑप्शंस क्लियर करने की आपको ज़रूरत है, बेसिकली ऑप्शंस क्लियर करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चिप्स खाने का मन था लेकिन आप शॉप पे गए और आपको बहुत सारी चीज़ें दिख गई वहाँ पे एंड आप इंडिसाइसिव हो गए वहाँ पे और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो भी ऑप्शन है उसको क्लियर करिए कि अगर मैंने इस चीज़ को लिया तो क्या मेरा इससे टमी फुल होगा। अगर हाँ, तो उसको भी ऑप्शन में ही रखिए। फिर सेकंड चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ को लोगे अगर आप तो उससे आपका टमी फुल होगा। फिर तीसरे, फिर चौथे, उसमें से जो ऑप्शंस आपके पास बचे उनमें से सोचो कि कौन सी चीज़ आपको सच में पसंद है या फिर कौन सी चीज़ लॉजिकल होकर देखिए कि कौन सी चीज़ सच में बहुत अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए भी, और वो चीज़ आपका टमी फुल भी करेगी। जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। और उससे आप क्लियर कर सकते हो कि आपको अब क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप क्लियर नहीं होगे कैप्रिकॉर्न कि आपको क्या करना है या फिर ओवरऑल ये जिस भी लिहाज से एंजल्स कह रहे डिसीजन लेने का टाइम है, अगर इसमें क्लियर नहीं होगे ना तो फिर आप कन्फ्यूज ही होकर रह जाओगे, ठीक है, और आप चूज़ भी नहीं कर पाओगे। क्वीन ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है यकीन करिए इस वीक के बाद ना आपके पास बहुत वक्त की कमी होगी, और मैं इसको इस लिहाज से कह रही हूँ क्योंकि आपका काम और बढ़ जाएगा कैप्रिकॉर्न। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअल में यहाँ पे आपका काम बहुत बढ़ जाएगा एंड आपको सपोर्ट करने वाले लोग या तो फिर जुड़ जाएंगे या तो फिर आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो एक्चुअल में आपको बहुत आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा येस अब मैं कर सकता हूँ या फिर अब मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जैसे इस चीज़ को समझ के चलिए कि इस वीक के बाद ना आप बहुत बिजी रहोगे आप, और एक होता है ना टाइम नहीं मिलना, वक्त समय नहीं मिलना, वो चीज़ होगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, वी हैव एयर, तो मे बी आपका सन, मून, राइजिंग या फिर नॉट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से है, या फिर आपको एंजल्स यहाँ पे अगर है तो ये मैसेज आपके लिए था, एंड अगर नहीं है तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं अगर इर्द गिर्द के लोगों को अगर आपसे जेलसी बहुत है कैप्रिकॉर्न, एक्चुअली मैं पता हंस क्यों रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ही रैंडम सा मैसेज है और इसके साथ साथ एक और मैसेज है। अगर इर्द गिर्द के लोग अगर आपसे जेलसी बहुत रखते हैं एंड आपको उनसे वाइब आती है कि हाँ ये लोग मुझसे जेलस है, दैट्स वाई ये लोग ऐसे मुझसे बिहेव कर रहे हैं, तो एंजल्स इस लिहाज से आपको कहना चाहते हैं इट्स ओके। अभी तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो वो बस आपसे जेलस हो रहे हैं। अब मैं ये जो हार्डवर्क आप कर रहे हो ना, इससे जिस लेवल पे जाओगे ना तब तो और लोग आपसे जेलसी रखेंगे, और मे बी इससे ज़्यादा वो जेलस। अभी तो वो बस आपको देख के ऐसा बिहेव ही करते हैं, आगे इससे भी भयंकर तरीके से लोग जेलस होंगे। अभी रुको, तो अभी तो ये तो स्टार्टिंग है कैप्रिकॉर्न। ओके, देन वी हैव सन, वी हैव ऑनेस्ट, वी हैव बिगनिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न अगर कोई आपकी कॉपी कर रहा है, खास करके कोई अगर आपकी कॉपी कर रहा है, कोई जैसे बेसिकली कोई अगर आपकी कॉपी कर रहा है
कॉपी किसी भी लिहाज से कर रहा है, अगर कोई आपकी कॉपी कर रहा है बार बार, आपको ऐसा लग रहा है यार ये खुद का कुछ करे ना, मेरा कोई कॉपी कर रहा है ना, अपना काम करे, अपने तरीके से अपने काम को करे, मेरे को क्यों कॉपी कर रहा है। तो देखिए एक चीज़ है कि जब आप कोई काम करते हो तो उसमें कई बार होता है लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, कई बार लोग होता है आपकी कॉपी करते हैं बिना आपको क्रेडिट दिए हुए। जो भी लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए, इसका मतलब वो करके आपको इसी चीज़ को बता रहे हैं कि देखिए आप धीरे धीरे करके कैसे कहते हैं, आप धीरे धीरे करके उस चीज़ में बेटर हो, अच्छे हो, तभी लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं। हर कोई कॉपी नहीं करता। आप उस चीज़ में बेस्ट कर रहे हो तभी लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड चीज़, ज़रूर लोग आपको पहचान रहे हैं, तभी लोग आपको जान रहे हैं, तभी और लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं, सभी लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, इसमें क्यों परेशान होना, है ना। कुछ कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, जैसे होता है ना, अगर हम घर बना रहे होते हैं, अगर हमारा घर अच्छा दिखता है तो सामने वाला जो इंसान होता है वो भी सेम घर बनाता है, डिज़ाइन सब सेम रखता है। तो इसको देख के परेशान नहीं होना, इसको देख के समझिए कि यस आपका आइडिया बेस्ट था, तभी तो लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। इन बातों पे परेशान नहीं होते, ठीक है। उल्टा खुश हुआ करिए, इन बातों को पॉजिटिव वे में लिया करिए। अगर इस बात को नेगेटिव वे में लोगे ना तो आपको बहुत बहुत चिढ़ होगी इन बातों से, है ना। ऑनेस्ट के कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है या ऑनेस्टी यहाँ पे, जैसे अगर आप चीज़ों के साथ बहुत ऑनेस्ट हो या फिर अगर आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो तो इस लिहाज से आपको एंजल्स कहना चाहते हैं येस वेरी गुड, एंड आपको बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए सडन अगर आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड आया है या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर हुआ है तो वो आपसे ना बहुत, अभी फ़िलहाल की मैं बता रही हूँ, प्रेजेंट सिचुएशन की बता रही हूँ, आगे का मैं नहीं बोल रही, बस मैं प्रेजेंट सिचुएशन का बोल रही हूँ। ये इंसान ना आपसे बहुत ऑनेस्ट बात कर रहा है, ठीक है। ये जो भी आपको बता रहा है ऑनेस्टली बता रहा है, जो भी आपको अपने में भी एक्सपीरियंसेस बता रहा है लाइफ के, कुछ तो आपको बता रहा है और वो सारी ही चीज़ें ऑनेस्टली बता रहा है, ओके। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो उस इंसान के ऊपर, अगर जिसके लिए भी ये मैसेज था आप ट्रस्ट कर सकते हो। बिगनिंग के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है एक न्यू बिगनिंग का टाइम है, जहाँ पे आप कंफ्यूज ना रहो और डिसीजन लेने के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज यहाँ पे आप एक्चुअल में न्यू बिगनिंग, ये वीक एक न्यू बिगनिंग का है और बहुत बदलाव आएंगे इस वीक में। मतलब जो कोशिश कर रहे हो ना बहुत टाइम से, इस वीक में भी उसका रिजल्ट मिलने वाला है, और दैट्स वाई इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो आप कि अब मुझे और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। ओह वेट, सॉरी, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन वी हैव द डेविल, तब से कोशिश कर रही थी कार्ड नीचे ना गिरने, फिर भी गिर गया, 1 मिनट। देन वी हैव द टावर, ओके। फर्स्टली मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है, इस वीक में या ये किसी के लिए तो मैसेज है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, इस वीक में आपके किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जो एक्चुअल में अच्छा, मैं जस्ट आपको एक इसके बारे में कुछ बातें बता रही हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। ये इंसान एक्चुअल में या तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिच है, या तो फिर इसको अपने पैसों का घमंड बहुत है, या फिर इन द पास्ट अगर आपकी लाइफ में कोई आपको ऐसा मिला था तो मे बी ये पास्ट से उठ करके आ रहा है आपकी लाइफ से। ये जो इंसान होगा, ये आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, लेकिन ये टावर जो है ये इसी लिहाज से बता रहा है। ये जो इंसान होगा ये आपको एक्चुअल में कोशिश करेगा कि ये आपको नीचा फील करवा सके, आपको नीचा दिखा सके, आपको ऐसा फील करवा सके कि अरे आपके पास तो कुछ नहीं है ना। तो मैं आपको एक बात बोलूँगी, इस इंसान से ना लड़ाई से बचिएगा, इस इंसान से लड़ाई नहीं करनी है आपको, इस इंसान से आपको ना आर्गुमेंट नहीं करना, इस इंसान को इग्नोर करके चलना। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, और आई डोंट नो ये बात आपको कभी भी काम आ सकती है लाइफ में, बिकॉज आई नो सबका किसी ना किसी ऐसे घमंडी इंसान से पाला पड़ता ही है, जो जिसको अपनी रिचनेस के ऊपर घमंड बहुत होता है, ईगो बहुत होता है कि अरे मैं तो बहुत ही रिच हूँ, इसका ईगो लोगों को बहुत होता है। लोगों को ऐसा लगता है पैसे कमाने से अमीर होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ख्वाहिश को ऐसा लगता है दिल से अमीर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम तो पैसों से अमीर हो ही जाओगे, ये तो आज नहीं तो कल सब नहीं होना है। दिल से तुम अमीर नहीं हो तो तुम्हारे उस पैसों का भी कोई काम नहीं है, वो पैसे भी किसी काम के नहीं है तुम्हारे, है ना। खैर यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न, इस इंसान से आर्गूमेंट नहीं करना है आपको। देखिए जिन लोगों के अंदर घमंड होता है ना कोई भी चीज़ का, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ का घमंड हो, कोई भी चीज़ का एटीट्यूड हो उनमें, कोई भी चीज़ का ईगो हो उनमें, इस चीज़ को याद रखिएगा। जिनके भी अंदर कोई भी चीज़ को लेकर के एटीट्यूड है, घमंड है, अगर वो सामने से आपके पास आ रहे हैं, अगर आप उनको इग्नोर करोगे ना, उनको ना वो बात हर्ट कर जाएगी। अगर आप उनसे आर्गूमेंट करोगे वो आपको आर्गूमेंट में हरा देंगे, क्योंकि उनके पास पावर है। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, उनके पास पावर है। ये जिस भी इंसान के बारे में एंजल्स बात कर रहे हैं ना, मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ इस इंसान के बारे में। तो
ये जो भी इंसान है और इसके पास जिस भी चीज़ का ये जो एटीट्यूड है ना, इसका ये जो ईगो है ना, ये हर्ट होगा जब आप इसको इग्नोर कर दोगे। आप इससे आर्गुमेंट ही नहीं करोगे। इस इंसान से आर्गुमेंट करना एक बेवकूफ़ी है। ये जो भी इंसान है इससे आर्गुमेंट करना एक बेवकूफ़ी। अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर है जिसके पास मे बी जिसके पास कोई मतलब बहुत ईगो है जिसमें, है ना, कि मैं करके खुद को रिलेटेड ईगो बहुत है, इससे ना आर्गुमेंट में मत पड़ा करिए। इसको इग्नोर करना ना इसका ईगो हर्ट करता है, ठीक है। या फिर अगर इस वीक में कोई आ रहा है या फिर अतीत में कोई बहुत ही आपको ऐसा फील करवा के गया था कि आप उसके सामने कुछ नहीं हो, उसके पास तो बहुत पैसे हैं, तो वो वापस से आपके पास आ सकता है आपके लाइफ में, या फिर आ सकती है, ये जो भी है। और ये आपको एक्चुअल में आपको आर्गुमेंट में फंसाने की कोशिश करेगा या फिर करेगी। और जानबूझ के, मतलब एक आदत होती है ना लोग को कि अगर आप शांति से बैठे हुए हो तो वो उनको आपको परेशान करना है, तो ये जस्ट आपको परेशान करने के लिए आएगा या फिर आएगी। आपको इसको इग्नोर कर देना है, इस तरीके से इग्नोर करेगा कि जैसे आप जानते ही नहीं हो इस इंसान को। इसका ये ना ईगो बहुत हर्ट करेगा, क्योंकि इसको ऐसा लगता है क्योंकि इसके पास पैसे हैं तो दुनिया इसके हिसाब से चलती है ना। इसको ऐसा लगता है दुनिया से, मतलब कैसे कहते हैं इसको, दुकान से अगर ये सामान जैसे होता है ना, दुकान से आप कुछ भी खरीदो आपको मिल जाता है। इसको ऐसा लगता है लोगों से भी, अगर मेरे पास पैसे तो लोग भी मुझसे अच्छे से बात करेंगे। ये जो इसका ईगो है, आप इसको इग्नोर कर दोगे ना, इसका ईगो हर्ट हो जाएगा। और ये जो टावर है ये इसी लिहाज से बता रहा है कि अगर आप इस इंसान से आर्गुमेंट में फंसोगे, आर्गुमेंट करोगे इससे, तो ये एक्चुअल में आपको बहुत बुरा बना देगा लोगों के सामने। एक्चुअल में आप हो नहीं बुरे कैप्रिकॉर्न, लेकिन ये इंसान आपको बना देगा। तो आर्गुमेंट से बचना है इस इंसान को इग्नोर करना है आपको। इस वीक में इग्नोर कर देना है इसको, फिर आप अपने लाइफ में बदलाव देखोगे और आपको समझ आ जाएगा एक्चुअल में यहाँ पे एंजल्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिसके लिए भी मैसेज है, इग्नोर, जस्ट इग्नोर, मैं बोलूँगी जस्ट इग्नोर, वरना फिर ना ये एक्चुअल में बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट कर सकता है ये इंसान। मैंने कई बार देखा है, पता है कैप्रिकॉर्न, कुछ लोगों की ना सच में, मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ लोगों की सच में आदत होती है, मतलब लाइफ बहुत स्मूथली उनकी भी कट रही होती है तो उनको भी पसंद नहीं होता। उनको चाहिए कि लाइफ में कोई ऐसे एडवेंचर आए, कोई मतलब फ़न आए, तो वो ना दूसरों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं अपने एक एंटरटेनमेंट के लिए और अपने एक खुशी के लिए, या फिर मतलब ऐसे लोग मेरे को थोड़े से अजीब लगते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट नो कितने लोगों को ये ऐसे लोग अजीब लगते हैं, मुझे सच में ऐसे लोग बहुत अजीब लगते हैं, बहुत अजीब ही लगते हैं, मतलब बहुत अजीब है वो लोग। मतलब आप शांति से अपने लाइफ में खुश हो, आगे बढ़ोगे, लेकिन फिर भी उनको कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है आपसे। आप कुछ करो चाहे ना करो, उनको फिर भी दिक्कत है। ऐसे लोगों से को ना इग्नोर करने में ही अच्छा होता है। सो यहाँ कैप्रिकॉर्न, यही थे आपकी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।